नमस्कार, मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर फिर आपको पढ़ाने आया हूँ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के अंदर हमारी अलजेब्रा की जो क्लास है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये हमारी आज दूसरी क्लास है। और इस क्लास के अंदर और हम आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक को प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल और योग दोनों 9 हैं तो समीकरण क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कल मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला। इसमें क्या पूछिए आपसे, द्विघात समीकरण पूछिए। तो समीकरण पूछिए यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल और योग दोनों 9 हैं। तो देखो किस प्रकार से इसको हम करेंगे। सबसे पहले देखना, जो द्विघात समीकरण का उदाहरण होता है या फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखो, द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस उसके बाद शून्यकों का योग या मूलों का योग अल्फा इंटू बीटा और इंटू में क्या होता है एक्स, प्लस में क्या होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले को मैंने आपको बहुत अच्छे से क्या किया था, एक्सप्लेन भी किया था कि नहीं किया था। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है ये मैं आपको पिछली क्लास के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन आसान है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। बराबर एक्स स्क्वायर, देखो क्या है यहाँ पर नहीं पता आपको, एक्स स्क्वायर सेम ऐसे रहेगा माइनस शून्य का योग भी 9 है और गुणनफल भी कितना है। तो 9 को x से गुणा करेंगे कितना जाएगा 9x। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। आगे प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है बताओ। शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना है 9 है। ठीक है, तो आप ये बताना मुझे, इसकी जो समीकरण दिख रही है आपको वो क्या दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x+9 और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो ऐसी कौन सी समीकरण दिख रही है आपको, ऐसी आपको डी समीकरण दिख रही है, यानी डी डी ऑप्शन दिख रहा है आपको। ऐसा बात आई कि नहीं समझ में। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक बात और, किसी भी एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, ये अपनी गारंटी है। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है लेकिन क्वेश्चन यहीं से घूम फिर कर आते हैं। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बताओ आप, यदि के एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 बराबर क्या दे रखा है 0 के मूलों का अनुपात कितना है 2:3 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताना सभी सबसे पहले जो समीकरण है आपकी वो क्या है। देखो ये है के एक्स स्क्वायर और माइनस क्या है 5x और क्या है प्लस में 6 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। दूसरी समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0। समीकरण नंबर क्या है 2 है। जब आप एक और दो से इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे, एक वे दो से। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, ए का मान कितना आ गया के आ गया, बी का मान कितना आ गया -5 आ गया और सी का मान कितना आ गया 6 आ गया। इतनी बातें क्लियर है आपको। अब आप देखना मूलों का अनुपात कितना है। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या पूछा है, के का मान आपसे पूछा हुआ है। क्या पूछा है, के का मान। अब जो मूलों का अनुपात है वो क्या है 2:3 क्या है 3 है। कितना है 2:3 है। तो आप देखना जब मूलों का अनुपात आपको दे रखा हो, रेशियो दे रखा है आपको, रेशियो क्या दे रखा है, मूलों का रेशियो दे रखा है कितना 2:3। तो इसको लिख सकता हूं मैं 2α/3α, ऐसा लिख सकता हूं ना। आप देखो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है बताओ। शून्यकों का योग क्या होता है -b/a होता है। कितना होता है b/a। शून्यकों का योग देखो -b कितना है
माइनस तो पहले से ये बी का मान -5 और ए का मान कितना है बताओ, के है क्या? क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर देखना आप, अब एल्फा और बीटा, इसका 2 एल्फा और 3 एल्फा कितने हो जाएंगे? 5 एल्फा हो जाएगा ना। ठीक है, देखो 5 एल्फा बराबर माइनस माइनस प्लस का क्या है 5 और बटा में क्या है के। ठीक है, बटा में क्या है के। अब देखो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो एल्फा बराबर क्या आ गया, एल्फा बराबर क्या आ गया, के आ गया। अब एल्फा बराबर के आ गया, तो आप देखना इसमें के का मान आपसे पूछा हुआ है, इसमें आपसे के का मान आपसे क्या क्या हुआ है, पूछा हुआ है। अब के का मान जब एल्फा रख देंगे आप यहाँ पर, के का मान क्या रख देंगे, के किसके बराबर है, एल्फा के बराबर। तो जब के का मान आप यहाँ पर मान लो, के का मान कितना रख, देखो एल्फा के बराबर है, एल्फा यहाँ पर किसके बराबर है, के बराबर है। तो जब आप एल्फा बराबर के रखेंगे तो ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ मुझे, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, एल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है, सी अपॉन में क्या होता है, ए होता है। एल्फा इंटू बीटा क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा, देखो एल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, ये क्या है, 2 तिया 6 एल्फा स्क्वायर, 2 तिया 6 एल्फा स्क्वायर। बताओ 2 तिया, देखो एल्फा और बीटा जो गुणा में है ना, सी का मान रखो आप, कितना आएगा, सी का मान बताओ कितना है, 6 है ना, तो मैं रख दूं 6। यहाँ देखो सी का मान मैंने यहाँ 6 रख दिया, ठीक है, हटा के रख रहा हूँ मैं 6 ना, सी का मान रख दिया मैंने 6 और बटा में क्या था ए का मान कितना है के, और एल्फा इंटू बीटा कितना है, देखो एल्फा इंटू बीटा कितना है बताओ, अब देखना आगे, एल्फा इंटू बीटा, एल्फा कितना है 2 एल्फा इंटू 3 एल्फा, यानी शून्य को गुणनफल कितना है 2 तिया 6 और एल्फा का स्क्वायर, है ना। अब 6 से 6 कट जाएगा ना, एल्फा स्क्वायर का, एल्फा किसके बराबर है, के स्क्वायर के बराबर है, एल्फा किसके बराबर है, के स्क्वायर के बराबर है, किसके बराबर है, तो देखो एल्फा का मान मैं क्या रख सकता हूँ के स्क्वायर और अपॉन में के, देखो जब एक के स्क्वायर इससे कट जाएगा तो के का मान कितना जाएगा बताओ, एक आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आप ईमानदारी से बताओ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताओ, कोई समस्या आपको किसी प्रकार की, जल्दी से बता दो, आ गया ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, चेंज करो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, और इसको हम किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, यदि एल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0 के मूल हैं, तो एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसने ये कहा है कि एल्फा और बीटा इस समीकरण के क्या है, मूल हैं। कितने हैं, मूल, मूल का मतलब क्या है, इनकी वैल्यू है। तो ध्यान से मेरी बात को समझना कि देखो ये आपको एक समीकरण दी हुई है एक्स स्क्वायर और क्या है माइनस का 6x और प्लस का क्या है 6 बराबर में क्या है 0। आप मुझे बताना यहां से a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान कितना हो जाएगा -6 और c का मान कितना हो जाएगा +6। अगर इस समीकरण के एल्फा और बीटा क्या है, मूल है, समीकरण के क्या है, मूल है, तो आप बताओ शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, आप ईमानदारी से बताना
कि मैंने आपको माइनस बी अपॉन में ए बताया था ना इसका फॉर्मूला, माइनस बी, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6, पहले से -6 ये है, माइनस पहले से है, तो 6 अपॉन में क्या हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा 6, तो शून्यकों का योग तो आ गया 6। शून्यकों का गुणनफल कितना जाएगा, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि शून्यकों को जो गुणनफल है वो c अपॉन में होता है, 6 अपॉन में 1 बटा में 6 में 1 का भाग देंगे 6। तो आप मुझे बताओ शून्यकों का योग भी 6, शून्यकों का गुणनफल भी 6, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप देखना आपसे क्या पूछा है, इसका मान पूछा है, तो ध्यान से सुनना। देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आप मेरी बात ध्यान से समझना, आप इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा का क्या लिख सकते हैं क्यूब, और प्लस की जगह तो -3 अल्फा इंटू बीटा, और ब्रैकेट में क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। और इसको क्या लिख सकते हैं ये बता दो, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं माइनस का क्या लिख सकते हैं इसको 2 अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, प्लस, और ये क्या है सेम ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा का मान तो आपको दे ही रखा है, कितना है बताओ 6 है ना, 6 रख दूं क्या, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, -3 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 6 × 18, 18 को अल्फा प्लस बीटा यानी 6 से गुणा करना है, प्लस आगे अल्फा प्लस बीटा का कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना है 36, और -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है 6, और प्लस में कितना है 6, बस सोल्व कर लो। आप बताओ 216 ऐसे कैसे लिखेंगे, 18 छिक्का कितना होता है 108, प्लस में क्या है 36, और -6 दूनी 12, 12 में से 6 गए तो माइनस का 6, 36 में से 6 गए तो 30, 216 और 30 कितने हो जाएंगे 246, और 246 में से 108 जब जाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 3 बचेगा और 1 बचेगा। तो आप बताओ इसका 138 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 138 है ना, अच्छा ठीक है 138 है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 138, 133 नहीं 138। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं, ठीक है, और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ, इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। यदि साइन थीटा और कोस थीटा समीकरण ax² - bx + c = 0 के मूल हैं तो ए बी और सी के बीच संबंध ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, ए बी और सी के बीच क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जब भी आपसे क्या है मूल दे दे, क्या दे दे, मूल आपको दे दे, मूल का मतलब आपको तुरंत समझ जाना है, चाहे आपको अल्फा बीटा दे, चाहे आपको स्टार हेज दे, कुछ भी दे सकता है। तो देखो साइन थीटा और कोस थीटा समीकरण ax² - bx + c के क्या है, मूल है, ठीक है। तो ए बी और सी में भी संबंध बताना आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आपको समीकरण दी हुई है क्या, ax², क्या दी हुई है समीकरण ax² माइनस का bx और प्लस का c बराबर क्या है 0, ये आपको समीकरण दी हुई है। आप देखना यहाँ पर इसके मूल क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा। अगर इन शून्यकों का योग, शून्यक बोलते हैं इन मूलों को, इनका अगर योग निकालें तो क्या आएगा बताओ, शून्यकों का योग क्या होता है -b अपॉन में, तो -b अपॉन में a, तो माइनस तो पहले से ही है और एक माइनस हो रहा जाएगा तो क्या जाएगा आंसर b अपॉन में a आ जाएगा, क्या बताओ, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल कितना है ये बताओ आप, साइन थीटा और कोस थीटा, इनका यह क्या जाएगा c अपॉन में a। इतनी बात क्लियर है ना आपको, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। इसमें संबंध बताना है, संबंध कैसे बताएंगे, इसका दोनों पक्षों में स्क्वायर कर लो बस, आराम से आंसर आ जाएगा। साइन थीटा
प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। और इस स्क्वायर को जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता है। चलो देखो, साइन थीटा और प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और प्लस कोस थीटा का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसके स्क्वायर में से क्या घटा देंगे, माइनस का 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ऐसा तो कह सकते हैं ना आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, बताओ है कि लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर इसका मान आपको कहीं दिख रहा है क्या, बताओ बताओ, इसका मान आपको यहाँ से कहीं दिख रहा है क्या, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं बताओ, इसमें आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि ए बी सी के बीच क्या बताना है आपको, संबंध बताना है। क्या बताना है, संबंध बताना है। तो आप इसके अंदर कौन सी टर्म यूज कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर क्या है बताओ आप पहले, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर और बटा में क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा का मान कितना है, सी अपॉन में क्या है, ए। आप इसको बताओ, इसको क्या कुछ लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा को, देखो यहां से अपन कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे कैसे लिख दो थोड़ी देर के लिए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या लिख सकते हैं इसको, कोस स्क्वायर थीटा। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या जाएगा, कुछ नहीं आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में स्क्वायर का भाग देंगे क्या जाएगा, खाली ए ही तो आएगा, ए का भाग जब ए स्क्वायर में देंगे तो ए आएगा ना, और ए को इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 2ac आ जाएगा, क्या जाएगा 2ac आ जाएगा। अब आप ये बताओ इसके अंदर ये जब ए स्क्वायर इधर जाएगा, मान लो ये ए स्क्वायर को मैं इधर लिख दूँ थोड़ी देर के लिए, इसको देखो आप, इसको देखो, तो ए स्क्वायर ऐसे कैसे ही, या फिर ऐसे करूं, इस ए स्क्वायर को हटाकर यहाँ लिख दूं क्या, इधर ऐसे लिख दूं, मैंने इस ए स्क्वायर को क्या किया, इधर से हटाकर क्या कर दिया, इधर लिख दिया थोड़ी देर के लिए। और क्या किया मैंने कुछ नहीं किया। अब देखना आप, ये जो 2ac था ना इधर, ये 2ac है, क्या है ये 2ac है, 2ac को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, है ना, और बी स्क्वायर में से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है कि इसके अंदर, इसके अंदर ऐसा कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या, बताओ, 2ac यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2ac, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2ac। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बताओ आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना, कहने का मतलब बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर बताओ, यदि आपको आता है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ। जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए हैं, ये एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, और इनका आंसर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और विद इन 1 मिनट के अंदर हाईएस्ट आप शुरू में कर सकते हैं, बाद में प्रैक्टिस से 30 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो एक बार ये इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, देखो यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर क्या है, 0 के मूल अल्फा और बीटा है, जहां
p एक अभाज्य संख्या है, और तो किस समीकरण के मूल 1/अल्फा और 1/बीटा है? किस समीकरण के मूल क्या है? 1/अल्फा और 1/ क्या है? बीटा है। समीकरण क्या दी हुई है? देखो सबसे पहले ये आपको समीकरण दी हुई है, एक समीकरण आपको दी हुई है x² + p बराबर क्या है? 0 बराबर क्या है? इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। मैंने एक इक्वेशन लिखी ax² + bx + c बराबर 0, ये समीकरण लिखी मैंने 2। एक बात आप बताना, जो भी द्विघात समीकरण होती है ना, उसके अंदर सबसे पहली टर्म x² की आती है, उसके बाद x की आती है, उसके बाद अचर पद आता है। क्लियर? यानी पहली संख्या में स्क्वायर आना चाहिए, दूसरी संख्या में x की पावर 1 आनी चाहिए, और तीसरी संख्या अचर पद होती है उसमें ना तो x की पावर 0 आनी चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को हम द्विघात इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण के अंदर जो आपको दी हुई समीकरण है, इसके जो मूल है वो अल्फा और क्या है? बीटा है। तो अल्फा और प्लस में बीटा, इनका योग क्या होता है? सबसे पहले इनका गुणनफल क्या होता है? ये बात आपको दोनों पता होनी चाहिए। तो ये बताओ, ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? अब दूसरी बात आप बताना, यहां से a का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां से b का मान कितना हो जाएगा ये बताओ? यहां से b का मान यानी x के गुणांक कोई है ही नहीं इस समीकरण में, तो आप 0 मानेंगे। और c का मान कितना हो जाएगा? p हो जाएगा। इतनी बात बता दो, आपको समझ में आई कि नहीं आई? जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस b का मान 0 है और a का मान कितना है? 1 है। और किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो क्या आता है? शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? c/a, यानी p/, में कितना जाएगा? 1। तो इसका शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया? p आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अब आप मुझे बताओ कि द्विघात जहां p एक अभाज्य संख्या है, तो किस समीकरण के मूल ये हैं? किस समीकरण के मूल आपको ये दे रखे हैं, ये वाले? ठीक है, इस समीकरण के मूल आपको ये दे रखे हैं। मेरी बात आप समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक बात आप देखना, जो समीकरण होती है वो क्या होती है? x² माइनस शून्यकों का क्या आता है? योग, शून्यकों का योग। लेकिन यहां पर शून्यकों को ये नहीं आएगा। क्या आएगा? ऐसे आएगा 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, क्योंकि यहाँ पर शून्यकों को तो ये होता है ना अल्फा प्लस बीटा, लेकिन ये तो यार मूल ही उल्टे दे रखे हैं। और गुणा में क्या जाएगा? x प्लस का शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1/अल्फा, और गुणा में क्या जाएगा? 1/बीटा। क्लियर बात समझ में आ रही है यहाँ तक? समीकरण तो यही होती है ना आपकी, समीकरण होती तो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, लेकिन ये क्या है? उल्टे दे रखे हैं मूल। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? अब x² ऐसे कैसे लिख दिया मैंने? अब ऊपर क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और बटा में क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, और गुणा में क्या आएगा बताओ? x प्लस में 1/अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा? बराबर आ जाएगा 0। x² यहां लिख दो। ठीक है, अब आप देखना यहां पर माइनस माइनस। अच्छा बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या है बताओ? अल्फा प्लस बीटा आपको कुछ दिख रहा है कि इसमें 0 तो दिखेगा? और 0 को किससे गुणा करेंगे? x से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना? बिल्कुल 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर ऊपर 0 आ गया अल्फा प्लस बीटा, तो सारा 0 कर देगा ये। ठीक है, और प्लस का क्या है? 1/अल्फा इंटू बीटा क्या है बताओ? अल्फा इंटू बीटा है p, और बराबर क्या जाएगा? 0। तो देखना यहां से ये माइनस टर्म को खत्म कर देता हूं मैं, है ना, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। अब ये बेचारा भाग गया, बटा में 1 मानो। जब p को x² से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? px²। और जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 1। और आप देखना आगे, आगे देखना आप, आगे देखना कि जब ये p और p 1 से गुणा होगा, p और p 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आप बताओ ऐसी इक्वेशन कौन सी है? ऐसी इक्वेशन कौन सी है? ऐसी इक्वेशन तो साहब एक ही है। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? अरे
ईमानदारी से बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्या है इस सवाल को वापस से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ पर जो मूल आपको दिए हुए हैं, समीकरण देखो क्या दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसके मूल आपको ये दे रखे हैं। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं आप, शून्य को योग और शून्य को गुणनफल निकाल सकते हैं। अब आप बताओ एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके मूल दे रखे हैं, और मूल देने के बाद इक्वेशन का समीकरण क्या होता है, ये मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था, समझाते नहीं समझाया था। तो इसका इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग इंटू एक्स प्लस शून्य को का गुणनफल बराबर 0। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर दो। जब सोल्व करेंगे मान ही तो रखना है, और आपको कोई थोड़ी कोई मंत्र पढ़ने हैं इसमें, है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात हम करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को बताना है आपको, इसका आंसर क्या आना चाहिए। ध्यान से देखना, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर 0 का एक मूल एक है, एक मूल क्या है, दूसरा क्या मान है, कुछ भी मान लो तुम्हारा मन करे, 0 को छोड़कर आप कुछ भी मान लो, तो a माइनस बी का मान आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, मैं आपको यहां पर करता हूं। देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है ए एक्स, और माइनस का क्या है b बराबर क्या है 0। इसके दो मूल आपको दे दिए होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, एक मूल दे रखा है आपको, कितना, एक दे रखा है। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होता है ये बताओ आप सबसे पहले। शून्यकों का जो योग है यानी अल्फा प्लस बीटा, और बीटा का मान कितना है, एक 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 मैंने मूल माना अल्फा, दूसरा एक, तो क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है माइनस बी, बी की जगह क्या है, बी की जगह क्या है ए, बटा में क्या जाएगा, अरे एक्स स्क्वायर गुणांक होता है ना, माइनस बी बटा ए, और ए का मान एक, तो एल्फा प्लस एक क्या जाएगा बराबर माइनस एल्फा, सॉरी माइनस ए। दूसरा समीकरण क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल यानी एल्फा इंटू एक, है ना। तो क्या होता है गुणनफल, सी अपॉन में सी का मान कितना है माइनस बी, और ए का मान कितना है एक। इतनी बात क्लियर हो गई। तो एल्फा इंटू एक यानी एल्फा बराबर क्या जाएगा माइनस बी, और एल्फा की जगह क्या कर देंगे माइनस बी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, माइनस ए। और जब बी इधर को जाएगा तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, एक इधर बच जाएगा, और ए के पास आ जाएगा कौन बी, ये प्लस का बी हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखना इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं ये बता दो बस आप। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ए के पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन बी के पास क्या जाएगा माइनस। अब ये माइनस का भाग इसमें देंगे तो माइनस एक हो जाएगा, और ए माइनस बी का मान आ जाएगा कितना माइनस एक, और यही हमसे क्या किया हुआ है पूछा हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, क्या जाएगा इसका मान माइनस एक आएगा, ध्यान रखना एक नहीं आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात हम करते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तथा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल अल्फा बटा बीटा बीटा बटा अल्फा हैं, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना, आपको दो समीकरण दी हुई हैं और इनके मूल क्या है अल्फा और बीटा है। एक समीकरण आपको ये दी हुई है, इसके मूल क्या है वो है, तो ए का मान आप बता सकते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। दो समीकरण दो बार मूल दे रखे हैं, तो आप पहले समीकरण को ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक बराबर क्या होता है 0। समीकरण नंबर एक, इसके मूल क्या है एल्फा और बीटा, एल्फा प्लस बीटा, और एल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि एक्स के गुणा में क्या है एक, और ये क्या जाएगा एक, बराबर क्या जाएगा एक। तो शून्यकों का योग, योग क्या जाएगा बताओ एक आ जाएगा। क्लियर, शून्यकों का गुणनफल क्या जाएगा सी अपॉन ए, एक बटा एक, शून्यकों का योग भी क्या गुणनफल भी क्या जाएगा एक। इतनी बात क्लियर है ना। दूसरी समीकरण ले लो बस, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस में बी बराबर में क्या जाएगा 0।
शून्यकों का योग देखो अब की बार क्या दे रखा है, क्योंकि ये है ना, तो अल्फा बटा में क्या जाएगा, बीटा, प्लस बीटा बटा क्या जाएगा, अल्फा, और बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। तो देखना शून्यकों का योग यहाँ पर, यहाँ से देखो दिख रहा है कुछ, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो माइनस एक में भाग देंगे कितना जाएगा, माइनस एक किया जाएगा ना, लिख दो माइनस एक ही, समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। एक मिनट, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना, ये समीकरण नंबर 2 थी। अब देखना इसका मान ये आ गया, यहाँ से इसको क्या करेंगे, गुणा करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और ये क्या जाएगा, बटा में क्या जाएगा, अल्फा इंटू बराबर क्या जाएगा, माइनस का ए आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, यहाँ से एक है ना, तो एक रख देंगे, तो यह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बराबर में क्या जाएगा, माइनस का ए आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई इतनी बात। इसको क्या लिख सकते हैं बता दो आप, अल्फा प्लस बीटा का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, और माइनस का क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा इंटू बराबर में क्या जाएगा, माइनस का ए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, एक, एक का स्क्वायर एक होता है, -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, एक, बराबर -1, दो एकम दो, दो में से एक गए -1, और बराबर में माइनस ए से ए कट जाएगा, तो इसका मान कितना जाएगा ए का बता दो, एक। एक ऑप्शन में है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात हम करते हैं अब। ये एक धमाकेदार, शानदार, जानदार, ठीक है, क्वेश्चन है। ठीक है, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, जरा सोच कर बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक बराबर 0 है के मूल अल्फा और बीटा है, तो इनमें से किसके मूल अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर क्यूब और बीटा की पावर क्यूब होंगे। ठीक है, क्या यही क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं, रुको एक मिनट, यही यही क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। समीकरण दी हुई है आपको, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का एक बराबर क्या जाएगा, 0। तो अल्फा और बीटा इसके क्या है, मूल हैं, तो इनमें से किसके मूल अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होंगे, यही तो पूछा है आपसे, है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से आप मुझे ये बताओ कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा और प्लस में बीटा शून्यकों का योग होता है, क्या जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, माइनस, और माइनस का क्या जाएगा, एक, बटा में क्या जाएगा, और प्लस का एक बटा एक, तो एक क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा क्या जाएगा बताओ। शून्यकों का अचर पद कितना, यानी कि इसके अंदर बी बटा सी बटा ए होता है, एक बटा एक, यानी इसका भी क्या जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, ये बताओ। इनमें से किसके मूल अल्फा का क्यूब और बीटा का क्यूब होंगे, यानी कि इनमें से किसके मूल अल्फा क्यूब और बीटा का क्यूब होंगे, यह आपसे इसके अंदर पूछा हुआ है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप बताओ, यानी अल्फा क्यूब का मतलब क्या है और बीटा क्यूब का मतलब क्या है, क्या करें कि इसका आंसर राइट आंसर आ जाए। तो देखो ऑप्शन से भी हम अप्रोच लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे ये बताओ। जल्दी से बताओ, फॉर्मूला लगाना है आपको, बस सिर्फ क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल है, जहां पर क्या होता था, अल्फा और बीटा होता था ना फॉर्मूला में, तो समीकरण दे रखिए आपको, समीकरण निकालनी है। तो देखो मैंने आपको द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या बताया था, द्विघात समीकरण का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था बताओ। देखो
एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या था, अल्फा प्लस बीटा था ना। बस यहाँ पर अल्फा क्यूब और प्लस में क्या है, बीटा क्यूब आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। और इंटू में क्या जाएगा, एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला होता है, थोड़ा सा दिमाग और सही होता है, चीटी की तरह बिल्कुल। ठीक है, तो अब लगा दो आप आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपसे पूछा हुआ है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपसे पूछा हुआ है, तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बता दो आप। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लगा दो इधर फॉर्मूला में। देखो मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला, इसको क्या लिखा जा सकता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को, अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला पता है ना आपको, इसका क्यूब माइनस का क्या होता है 3, यही तो होता है, अल्फा इंटू बीटा यही तो होता है, और अल्फा प्लस में बीटा। आप बताओ ये फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है, पता है ना फॉर्मूला, प्लस एक्स इसमें प्लस में, अच्छा अल्फा और बीटा दोनों का क्यूब कर दूं क्या मैं, अरे दोनों की पावर 3 है तो ऐसे क्यूब लिख सकता हूँ ना, बहुत आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर लगता है टफ, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, एक का क्यूब, एक का क्यूब एक माइनस 3, अल्फा बीटा का मान कितना है एक, 3 एकम 3 एक्स, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा ये, एक मिनट, इस तरीके से देखो, एक मिनट रुको, ये इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है एक, अल्फा बीटा का मान भी एक, 3 एकम 3 आ जाएगा ये, तो 3 एकम क्या जाएगा 3 आ जाएगा ये, 3 एकम क्या जाएगा 3। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, और ये एक्स, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला कहाँ लगा है, यहाँ पर लगा था फॉर्मूला अपना, एक्स तो यहाँ पर है, इसके इस यहाँ लगाया हमने फॉर्मूला, ये क्लियर है ना। इसको डब्बे के अंदर ही रखो, प्लस अल्फा बीटा क्यूब का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान एक, एक का क्यूब कितना होता है एक, 3 में से एक गए -2 है ना, -2 एक्स के अंदर जाएगा तो -2 एक्स, और ये माइनस से गुणा होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 2 एक्स, तो फाइनली आंसर हो जाएगा प्लस का 2 एक्स प्लस का 1 बराबर क्या जाएगा 0। ऑप्शन नंबर क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और आज हमारा इस साल का लास्ट डे है, तो इस लास्ट डे में लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से इसका आंसर होगा बताओ, बताओ इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखना है। यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के क्या है, मूल हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है एक्स, और माइनस का क्या है 1, बराबर में क्या है 0, ठीक है। इसको आप देखना, शून्यकों का योग क्या है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या है बताओ अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का योग क्या होता है बताओ -b, तो ये प्लस का 1/1, तो ये आ गया कितना अल्फा प्लस बीटा का मान 1, क्लियर है ना। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, ये भी क्या जाएगा -1/1, सी का मान -1/1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या जाएगा बताओ -1, क्लियर है ना ये बात। अब आप मुझे बता दो, हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या पूछा है, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर मैं चेक कर लेता हूं कि क्वेश्चन यही है क्या। देखो अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, और अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, यही है इसका क्वेश्चन है ना। लेकिन डी ऑप्शन आपने इसमें ऐड नहीं किया है, और डी ऑप्शन दे रखा है इसमें 57, 57 क्या है इसका डी ऑप्शन, आप चेक कर लेना इसको, कितना बताया मैंने 57, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखना आपको ये आसान है, बिल्कुल आसान कैसे है, आप बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है,
इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको एक इसका अगर हम स्क्वायर करें तो इसके स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, आप बताओ। इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर जगह रहे। एल्फा प्लस बीटा का क्या करना है मुझे, स्क्वायर करना है ना, और बराबर क्या दे रखा है, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। तो आप बताना ये क्या हो जाएगा, एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा बताओ, प्लस में क्या जाएगा 2 एल्फा और बीटा, और इसका मान कितना है 1। क्लियर, समझ में आई इतनी। एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, देखना बराबर ये 2 एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, और -1 जब यहाँ पर हम रखेंगे, कहाँ पर, जब -1 हम यहाँ पर रखेंगे, इस जगह -1 रख दिया मैंने, -1, और -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2 इधर आएगा तो 1 में जुड़ जाएगा, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, ये बताओ पहले आपको, हो गई। एल्फा बीटा का मान -1 है ना, -1 को 2 से गुणा करेंगे -2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना जाएगा 3, यानी फाइनल एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया, 3 आ गया। अब अगली बात समझो, अगली बात आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसका फिर से क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसका भी क्या कर देंगे फिर से स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो देखो एल्फा का स्क्वायर करेंगे तो एल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर क्या जाएगा 4, प्लस में क्या जाएगा 2 आ जाएगा, और एल्फा स्क्वायर आएगा अब की बार, और बीटा का स्क्वायर आएगा, क्योंकि बीटा की जगह बीटा स्क्वायर है बस, बराबर 3 का स्क्वायर 9। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एल्फा और बीटा देखना, एल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2, एल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, दोनों की पावर 2। 1 मिनट, दोनों की पावर क्या लिख सकते हैं 2, और बराबर में कितना है 9। अब देखना आप, एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, और -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 9 में से घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 7। तो फाइनली एल्फा का स्क्वायर की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और बराबर में कितना जाएगा 7 आ जाएगा। अब हमको एक स्टेप और करना है, वो स्टेप भी हमारा आराम से हो जाएगा। एल्फा की पावर कितना है 4 प्लस बीटा की पावर क्या है 4, और बराबर में कितना है बताओ 7। अब देखना फिर से इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। देखना, तो एल्फा की पावर जब 4 है तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है इसमें, तो एल्फा की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो एल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर क्या है 8 प्लस 2, एल्फा और बीटा लिखूंगा ना तो मैं इसकी पावर पहले से ही 4 लिख दूं क्या ऐसे, तो एल्फा की पावर तो 4 और ये लिखेंगे हम यहाँ पर। तो ध्यान से मेरी बात को समझना आप, कि जो ये एल्फा बीटा है इसका मान कितना है -1, और -1 की पावर 4 होती है, तो मैंने बताया था प्लस की 4, सॉरी प्लस की 1 हो जाएगी, +1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 49 में से 2 घट जाएंगे तो 47। आप बताना एल्फा की पावर जो 8 और प्लस में बीटा की पावर जो था 8, इसका राइट आंसर जो जाएगा ना वो कितना जाएगा 47। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर सिर्फ आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और खास बात, आने वाला वर्ष आपके लिए एक नौकरी लेकर आए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।